ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, अभी नवरात्रि का बहुत ही पावन समय चल रहा है। अगर आप इन दिनों में कोई भी उपाय करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो इसका फल हमें अधिकता में प्राप्त होता है। आज के वीडियो में गुरुजी के द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में जानेंगे, जिसे आप सभी नवरात्रि के बचे हुए शेष दिनों में करके अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य में बार बार असफलता मिल रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी आपका वो कार्य हो ही नहीं रहा है, आप कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे हों और आप व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे हों, या फिर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको बार बार असफलता मिल रही है, या फिर आपके जीवन में धन्य धान्य की कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर परिवार में नहीं हो रहा है, आपकी किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है, तो गुरु जी ने कहा कि अगर आप नवरात्रि के दिनों में लौंग का ये विशेष उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना परिपूर्ण होकर ही रहेगी। तो चलिए जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय माता रानी ज़रूर लिखिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए पहला खास उपाय के बारे में। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आपका कोई विशेष मनोकामना है, तो आपको सफलता के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपनी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप ये विशेष उपाय नवरात्रि की सप्तमी तिथि को, अष्टमी तिथि को या फिर नवमी तिथि को, इन तिथियों में किसी भी एक दिन इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इस उपाय के लिए आपको लेना है 2 लौंग। लौंग में जो फूल लगे रहते हैं वो ज़रूर रहना चाहिए, लौंग टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो आपको फूल वाली 2 लौंग ले लेना है। लौंग माता रानी को बहुत ही प्रिय है। लौंग के द्वारा अगर आप नवरात्रि के दिनों में माता रानी के समक्ष कोई भी विशेष उपाय करते हैं तो इससे माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और साथ ही साथ आपको लेना है 2 लाल उड़हल का फूल। इस फूल का नवरात्रि में बहुत बड़ा महत्व होता है। और आप एक दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या आटे का दीपक भी ले सकते हैं। दीपक में आप शुद्ध देसी घी भर लीजिएगा और बाती लंबी वाली लगा लीजिएगा। अब आप इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाइएगा देवी माँ के मंदिर में। आप वहीं मंदिर में जाइएगा जहाँ देवी माँ की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठित हो। आप इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप जो 2 फूल वाली लौंग लेकर आए हैं उस लौंग को देवी माँ के चरणों में ओम श्रीं नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप जो 2 लाल फूल लेकर आए हैं उस फूल को देवी माँ को समर्पित कर दीजिएगा।
फिर सबसे अंत में आप जो एक दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को देवी माँ के समक्ष कहीं पर भी रखकर प्रज्वलित कर दीजिएगा और दीपक के नीचे कुछ चावल के दाने रखकर उसके ऊपर ही दीपक को रखिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर आप हाथ जोड़कर देवी माँ से अपने जीवन में चल रही समस्या को समाप्त करने के लिए, आप जिस मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने व्यापार को ठीक से चलाने के लिए, अपना कार्य जो कार्य आप करना चाह रहे हैं उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर आप अपने घर वापस आ जाइएगा। गुरुजी ने कहा कि अगर आप ये विशेष उपाय देवी माँ भगवती के समक्ष नवरात्रि के इन विशेष तिथियों में कर लेते हैं तो माँ भगवती के कृपा से आपकी मनोकामना बहुत जल्द ही परिपूर्ण होगी। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरा खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत ज़्यादा चल रहा हो, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जिनके शरीर में कोई न कोई रोग बना रहता है या घर में अशांति का माहौल बना रहता है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश का माहौल बना रहता है, तो उन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 7 लौंग लेना है। 7 लौंग को अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए और इसे लेकर अपने घर के प्रत्येक कोने में घूम लीजिए। घर के एक कमरे में घूम लीजिए, हर एक कमरे में घूम लीजिए। सिर्फ बाथरूम और शौचालय को छोड़कर पूरे घर में घूम लीजिएगा। पूरे घर में घूमने के बाद आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले लीजिएगा और इस दीपक में आप कपूर डाल लीजिए और ये 7 लौंग जो अपने पूरे घर में घुमाए हैं उस लौंग को इसी दीपक में डाल दीजिए। अब आप इस दीपक को लेकर बैठ जाइएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका मुख पश्चिम दिशा के तरफ हो। पश्चिम दिशा के तरफ मुख करके इस दीपक को माँ काल रात्रि का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर दीजिएगा। फिर देवी माँ से प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपके घर में जो संकट हैं, समस्याएं हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए माँ काल रात्रि से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि आपके घर में कैसी भी संकट हो, आपके घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा होता हो, किसी भी प्रकार के संकट हो, समस्याएं हो, कष्ट हो, बस ये छोटे से उपाय को करने के बाद सारी समस्याएं संकट समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को आप नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी या नवमी इन तीनों तिथियों में किसी भी एक दिन शाम 7 बजे के बाद कर सकते हैं। तो ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए 2 बहुत ही विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।